हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे ही होंगे। ये आज का ब्लॉग जाएगा श्री कृष्ण भगवान की छठी का। तो मैं ऑफिस से आके उसके बाद मैंने नहाया, फिर अभी ही बाल खोले हैं क्योंकि उतना सारा काम था, इतना सारा खाना बनाना था। वो सब क्लिप्स मैंने ऐड कर दी हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि लड्डू गोपाल जी की छठी मैंने कैसे मनाई और क्या क्या किया मैंने। बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ जी, मेरे पास एक क्वेश्चन तो क्या कहूँ, मतलब कई लोग मेरे से ऐसा कहते हैं कि लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा होगा कि मेरे लड्डू गोपाल जी मतलब हमारे साथ हर जगह ही थे। तो है ऐसा कि कई लोग कहते हैं आप हर जगह लड्डू गोपाल जी को लेकर जाते हो क्या? तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी की टेक केयर करने के लिए कोई भी नहीं है। उनकी टेक केयर सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही करते हैं। तो बताइए, मैं उनको छोड़ के किसके भरोसे जाऊं? आप ही बताइए, मैं किसके भरोसे उनको छोड़कर चली जाऊं? हाँ, जैसे थोड़ी देर में मार्केट जा रही हूँ या कहीं जा रही हूँ तो मैं उन्हें बोलकर चली जाती हूँ कि लड्डू मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। पर मैं 3-4 दिन के लिए अगर कहीं वेकेशन पे जा रही हूँ तो मैं अपने लड्डू को साथ लेकर ही जाती हूँ, क्योंकि पीछे से उनको दूध देना और उनकी टेक केयर करना, उनको नहलाना धुलाना, क्या वो उन्हें अकेले छोड़कर चली जाऊँ? और हाँ, अगर आप बोलेंगे आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो फिर पीछे से कोई और टेक केयर कर सकता है, बट मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं देना चाहती। और देखिए, ये सिर्फ एक अंदर से होता है। और मैं सच बताऊं तो मैं अपने लड्डू के बिना खुद भी नहीं रह सकती, मेरा उनके बिना मन नहीं लगता है। और मैं जहाँ भी जाती हूँ उनको साथ ही लेकर जाती हूँ। मैं तो कहती हूँ वो मुझे साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि जब से लड्डू आए हैं तब से ही हम ज़्यादा घूमने लग गए हैं। और मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। हुआ क्या था, जब लड्डू हमारे घर में आए थे स्टार्टिंग में, तो मेरे हस्बैंड की ना बुआ जी के एनिवर्सरी थी मुंबई में। तो हमने सोचा अब हम क्या करें लड्डू, क्योंकि मम्मी पापा वगैरह हम सब लोग जा रहे थे, तो लड्डू को किसके पास छोड़ें। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो ऐसी हमने सोचा कि ना उनके लिए 5 दिन का सब चीज़ें रखकर हम चले जाएंगे। ठीक है, हमारी टिकट्स बुक हो गई थी, मम्मी पापा की भी हो गई थी, हमारी भी टिकट्स बुक हो गई थी। मतलब लास्ट मोमेंट पे, एकदम लास्ट मोमेंट पे हमें अपनी टिकट कैंसिल करानी पड़ी, क्योंकि हमारे को लड्डू गोपाल जी अकेले नहीं जाने देते कहीं भी, वो हमारे साथ ही जाते हैं। और जो उनकी मर्ज़ी है वही हमारी मर्ज़ी है। और आगे भी मैं अपने लड्डू को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, अपने साथ ही रखूंगी, और वो मेरे हमेशा साथ रहेंगे। और बस यही मुझे कहना था, क्योंकि कई लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि आप हर जगह लड्डू गोपाल जी को लेकर जाते हैं, कई जगह ऐसे होते हैं। तो मैं उस चीज़ का पूरा ध्यान रखती हूँ। और जैसे लड्डू को रखना होता है, जो नहलाने धुलाने का है, तो मैं जैसे बाहर गई हूँ तो मैं लड्डू को उस टाइम पे ज़्यादा नहलाती वगैरह नहीं हूँ, उनके अपने कपड़े चेंज वगैरह कर देती हूँ, और थोड़े कपड़े वगैरह उनके चेंज करके उन्हें भोग वगैरह लगा देती हूँ, उस चीज़ का पूरा ध्यान रखती हूँ। और देखिए, जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर में आए थे ना, तो मैं उन्हें मेरे हस्बैंड बिल्कुल वो होते हैं कि मतलब हम वर्किंग हैं और उनकी सेवा कैसे होगी बताओ। तो उनका बर्थडे था मेरे हस्बैंड का, तो हम लोग गए। और फिर पता है क्या हुआ, हमने सोचा, प्यारे से लड्डू बैठे हुए थे एक शॉप पे, तो मैं तो देख कर ही उन्हें, मेरे को तो यही वाले लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड कह रहे देख लो, सोच लो। तो फिर लड्डू गोपाल जी हमारे पास आ गए। ठीक है, तो जब से लड्डू गोपाल जी हमारे पास आए हैं ना, तो आप खुद देखिए, वो सब कुछ खुद ही करा देते हैं। मैं ऑफिस जाती थी मॉर्निंग में, मैं उन्हें उनका दिन का खाना और शाम का रख कर जाती थी। कहती थी लड्डू ऑफिस से आके मैं आपको, ऑफिस से आके जब तक आप ये खा लेना। और शाम को जब, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को कई बार है ना रिक्शा नहीं मिलता था, तो मैं कहती थी यार लड्डू रिक्शा मिल जाए, मैं कैसे पहुंचूं आपके पास। और आराम से रिक्शा उसी टाइम आ जाता था और मैं लड्डू के पास पहुंच जाती थी, फिर आके मैं उन्हें खिलाती थी। और फिर थोड़े टाइम बाद फिर कोविड आ गया, उससे वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो फिर तो मैं अपने लड्डू के साथ पूरा टाइम स्पेंड करती हूँ। हाँ, बीच बीच में मैं ऑफिस जाती हूँ, ऑल्टरनेट डे मेरा ऑफिस है, और बीच बीच में घर रहती हूँ। और सेम वैसे ही करती हूँ जैसे ऑफिस जाती थी तब, और घर पे रहती हूँ तो मैं तो पूरा दिन ही अपने लड्डू के साथ रहती हूँ। और यही मेरा कहना था कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को इसलिए अपने साथ लेकर जाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे से अच्छी टेक केयर उनकी और कोई कर सकता है।
और यही मेरा आप लोगों से कहना था, अगर आपके मन में कोई भी डाउट। सबसे पहले आप सबको हैप्पी छठी, मेरे लड्डू गोपाल जी की हैप्पी छठी आप सबको। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि लड्डू गोपाल जी की छठी में कड़ी चावल ही बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने आके कड़ी छौंक दी है, बिकॉज़ कड़ी बनने में बहुत टाइम टेकिंग है। कड़ी इसमें 1 से 1.5 घंटा लगता है। और ये मैं गोभी काट रही हूँ। मैंने गोभी आलू भी बनाए थे, तो ये मैं गोभी काट रही हूँ। और सो फाइनली सबसे बड़ा काम, कड़ी बन गई है। तो गाइस मैं ये पूरी का आटा लगा रही हूँ और ये अजवाइन डाल रही हूँ मैं पूरी के लिए। मीठे में मैंने बनाया था हलवा, तो यही वो सूजी भून रही हूँ और हलवा बनाने की तैयारी हो। ये मैंने डाले हैं बीज, खरबूजे के बीज, और ये चिरौंजी जो जन्माष्टमी की बची हुई थी प्रसाद की, वो भी मैंने डाल दिया हलवे में। हलवा बहुत टेस्टी बना था। सो मैं हलवा ना हमेशा ऐसे पानी उबाल कर ही बनाती हूँ। तो ये मैंने पानी उबाल लिया था एज़ पर एस्टिमेशन कि किस हिसाब से है चीनी डाल के। तो इससे हलवा बहुत टेस्टी बनता है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। प्रसाद बन गया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ लड्डू की मालिश करने के लिए। तो मैं अपने लड्डू की मालिश देसी घी से ही करती हूँ। तो जो मेरा लास्ट व्लॉग जन्माष्टमी का था उसमें भी मैंने मालिश दिखाई थी, तो वो भी मैंने देसी घी से ही करी थी लड्डू की मालिश। तो देखिए मैंने लड्डू को प्यार से लिटा दिया और आप बहुत अपने आराम आराम से उन्हें मालिश कीजिए। ऐसे नहीं कि एकदम से, आराम आराम से मालिश कीजिए। उनके कोमल कोमल हाथ पैर होते हैं, तो आप प्लीज़ उनकी आराम आराम से मालिश कीजिए। देखिए मैं कैसे उनकी मालिश कर रही हूँ आराम आराम से। मैं अभी उनकी चंपी भी करूँगी उनके सर की, तो वो भी आप देखिएगा। तो गाइस आज है लड्डू गोपाल जी की छठी। तो छठी का मतलब होता है छठी का दूध। ये देखिए आराम से लड्डू गोपाल जी को पकड़ के 3 बार डुबकी लगानी है और ये दूध आप प्रसाद की तरह ग्रहण कर सकते हैं। इसकी चाय बना लीजिए, खीर बना लीजिए, या फिर ऐसे ही ले लीजिए, पर इस दूध को आपको पीना ज़रूर है, मतलब किसी भी फॉर्म में लेना ज़रूर है। और फिर अब मैं लड्डू गोपाल जी को साफ़ पानी से नहलाऊँगी। ये आज प्रेस वाली आंटी प्रेस के कपड़े भी दे गई हैं, आज आई थी, तो इनका भी कुछ पता नहीं है अपने मूड, कभी आ जाती हैं कभी नहीं आती हैं। तो आज आ गई थी तो दे गई हैं।
एकदम सॉफ्ट टॉवल लीजिएगा, और ये बिल्कुल सॉफ्ट टॉवल है जिससे मैं उनको पोंछ रही हूँ। और उसके बाद मैं आज उनके लिए लाई थी येलो कलर की ड्रेस, क्योंकि कहते हैं छठी पे येलो कलर की ड्रेस ही पहनाते हैं। येलो पगड़ी और येलो ड्रेस लेकर आई थी मैं उनके लिए, तो वही मैं आज उन्हें पहनाऊँगी, अपने सुंदर सलोने राजकुमार को। गाइस आज है छठी होती है, तो आज के दिन लड्डू गोपाल जी को नज़रिए भी पहनाए जाते हैं। बट मैं उनके नज़रिए तीजों पे ही ले आई थी, तो मैंने उन्हें तभी पहना दिए थे। इस वजह से मैं उनके लिए नए नज़रिए नहीं लाई, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी नज़रिए पहन रखे हैं। गाइस आज के दिन लड्डू गोपाल जी को काजल भी लगाया जाता है, तो आप ऐसे कोई भी चम्मच लेके दिए के ऊपर रख के काजल बना सकते हैं और लड्डू गोपाल जी को लगाइए। क्योंकि लड्डू गोपाल जी की छठी सेम टू सेम ऐसी ही होती है जैसे बच्चों की छठी होती है। तो मैंने उनकी आँखों में दोनों साइड, उनकी हथेलियों पे और दोनों पाँव के तलवों में काजल लगाया था। तो ये रही भोग थाली, कड़ी, चावल, हलवा, गोभी आलू की सब्जी और पूरियाँ। पूरी ऊपर वाली थोड़ी सी ज़्यादा ऑयली हो गई है, प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा, नीचे की सही थी, फटाफट करना था। तो अब मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही भोग ग्रहण करेंगे हम सब। देखिए, जब आपके यहाँ बच्चे की छठी होती है तो किसी किसी के यहाँ खिचड़ी बनती है, हमारे यहाँ भी खिचड़ी ही बनती है। बट वृंदावन में ना कड़ी चावल का भोग लगता है, इसलिए मैं कड़ी चावल ही बनाती हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि जो उन्हें पसंद है हम वो बनाएंगे ना। तो गाइस गुड नाइट, लड्डू गोपाल जी सो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब बटन दबाते जाइएगा। थैंक यू सो मच।